नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सभी ने क्लास 12 प्राविधिक कला का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब प्राविधिक कला के एग्ज़ाम के बाद बात यह उठती है कि अब हमें करनी है टीजीटी पीजीटी आर्ट्स अर्थात कला की तैयारी। लेकिन वो किस तरह की जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर ये बच्चों के मन में डाउट रहते ही रहते हैं। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो उसको एक सीरीज़ के माध्यम से हम आपको कराने वाले हैं, जिसमें आपको करीबन 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आज पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कराने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो पहली बार में आपको सफलता मिलेगी और अब की बार आप टीजीटी पीजीटी आर्ट्स पहले एग्ज़ाम के साथ ही क्रैक कर लेंगे। आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। साथ में आपके लिए एक महा ऑफ़र भी है। जब हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद हम महा ऑफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसने उल्लेखित किया? प्लेटो ने, कोचरे ने, रस्किन ने या टॉलस्टॉय ने? सीधे सीधे हम आंसरों के बारे में अध्ययन करते चलेंगे और जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें तो आपको डिटेल में सब कुछ सिखाया ही जाएगा। तो रस्किन ने ये बोला था कि कला एक अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? रस्किन का कथन है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेल्बो पिकासो किस वाद से संबंधित है? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, धनवाद या फिर दादावाद? तो करेक्ट उत्तर देखें तो धनवाद के लिए प्रसिद्ध है कौन? पेल्बो पिकासो। क्वेश्चन नंबर 3, वैजायिक कला संबंधित है बाइजेटाइक कला से, आधुनिक कला से, गौतिक कला से या फिर शास्त्रीय कला से? आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको इसकी पीडीएफ डायरेक्टली अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वैजायिक कला संबंधित है बाइजेटाइन कला से। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति, प्रमाण, अभिव्यक्ति या फिर प्रकृति? तो अरस्तु के अनुसार क्या है? अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी यहाँ पे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं प्राविधिक कला में, मतलब टीजीटी पीजीटी आर्ट्स में। रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन, कला आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन या फिर सांस्कृतिक आंदोलन? तो उसका करेक्ट आंसर है कला आंदोलन है रीतिवाद। भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक कौन हैं? वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित या कुमार स्वामी? तो इसका उत्तर है यशोधर पंडित हैं भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक। भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग या प्रमाण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रमाण से यहाँ पर संबोधित किया है किसको? अनुपात को, षडांग को। ठीक है ना। षडांग बेसिकली एक श्लोक टाइप से आप याद रख सकते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। बाकी जब हम नोट्स पे अध्ययन करेंगे तो डिटेल में हम सब कुछ समझेंगे ही समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो इसका करेक्ट उत्तर है उत्तर प्रदेश में है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर। यहाँ पे बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गया, कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा? तो आप देख सकते हैं कहीं से कहीं भी क्वेश्चन सेट होके आ सकते हैं। ये केवल जरूरी नहीं कि कला से ही पूछे, कला के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उन सभी से ये पूछेगा और जिन हम सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वो किया था मगहर में। कहाँ पर? कबीरदास ने किया मगहर में और गौतम बुद्ध ने कहाँ किया? कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक स्तंभ किससे बने थे? यानी किस चीज़ से बनाए गए थे? चुनार सैंडस्टोन से,
ब्लैक सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से या फिर ग्रेनाइट सैंडस्टोन से? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया था अशोक स्तंभ। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? मथुरा, बरहुत, गांधार या मौर्यकालीन? तो इसका उत्तर होगा गांधार। फिर से देख लेते हैं, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? तो वो रही गांधार। गांधार का नाम आपने सुना ही होगा महाभारत में। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र की कला है, किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण में, हस्त कौशल में, फैशन तकनीक में या फिर सिरेमिक में? तो इसका उत्तर होगा फैशन तकनीक में कार्य कर रहा है निफ्ट शैक्षिक केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, शांति निकेतन या फिर भोपाल? तो इसका उत्तर होगा भोपाल में। यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन बनता है स्टूडेंट को कि भारत कला भवन, एक तो हो गया भारत भवन संग्रहालय, वो कहाँ पर है? भोपाल में है, लेकिन भारत कला भवन है वाराणसी में। तो ये दोनों पॉइंट आपको थोड़ा याद रखने हैं इसी तरीके से। सादृश्य का अर्थ है, जो अभी हमने षडंग देखा था ना, उसी में से एक होता है सादृश्य। तो इसका अर्थ क्या है? समाविष्ट, सहायता, चित्र अंकित या फिर आकृति में समानता। तो आकृति में जो समानता होती है उसे क्या बोलते हैं? सादृश्य बोलते हैं। अब बात करेंगे महा ऑफर के बारे में। तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है टीजीटी पीजीटी आर्ट्स फुल कोर्स। इसमें आपको सभी टॉपिकों की लाइव क्लासेस होंगी, यानी सिलेबस इसका काफ़ी लंबा चौड़ा है जिसको हमें कवर करते हुए चलना है। तो लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में जैसी ही लाइव क्लास हमारी हो जाएगी तो उस वीडियो को अनलिस्टेड मोड पर डाल दिया जाएगा और सभी को शेयर कर दिया जाएगा जो जो पेड ग्रुप में जुड़ रहे होंगे। तो वो क्या हो सकता है, उससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जब भी आप उसे भूल जाएं तो आप रिवीजन कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए रहने वाला है। साथ में लाइव टेस्ट कराए जाएंगे। लाइव टेस्ट का मतलब जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू से संबंधित टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। साथ में अगर आपको कोई डाउट हो, व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगी आपके लिए, और जितना भी हम टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे आपको उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी बुक परचेज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक से कोलैबोरेट करके आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो किसी भी बुक की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बेसिकली इस कोर्स की कीमत होती है 699 रुपये, लेकिन जो 1/3/2023 तक इसका पेमेंट करेगा मात्र 399 रुपये में उसको ये ऑफर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना है कि हम बैच में केवल 200 स्टूडेंटों को लेने वाले हैं, जिसमें से ज़्यादातर सीट हमारी फिल हो चुकी हैं। तो केवल 1 तारीख के भरोसे आप ना रहें, क्योंकि अगर हमारी 200 सीट फिल हो जाती हैं तो हम इसमें आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, और कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर 7417405960 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो बेसिकली बाबर तो बहुत कम समय ही टिक पाया, उसकी ज़िंदगी लड़ने में ही निकल गई। तो अकबर जब आया तो उसने रूप चित्र, जिसे हम शबीह के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण शुरू करवाया था। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, बी स्मिथ या स्टेला क्रैमरिस? तो मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं सर हर्बर्ट रीड। क्वेश्चन नंबर 18, नाट्य शास्त्र के प्रवक्ता हैं कौन हैं? कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि या फिर अरस्तु? तो ये हैं भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के प्रवक्ता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था नंदलाल बोस ने, गंगेन्द्रनाथ ठाकुर ने, अमरेंद्रनाथ ठाकुर ने या स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका उत्तर है नंदलाल बोस ने किया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण। आगे, दसवंत व वसावन किसके दरबारी चित्रकार थे? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर? बेसिकली औरंगजेब तो एक ऐसा शासक रहा जिसने कला पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दी थी। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? अकबर ने ही छवि चित्र बनवाया और दसवंत और वसावन उन्हीं के दरबारी चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 21, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर
बिहार। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर। क्वेश्चन नंबर 22, किस शहर को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या अहमदाबाद? तो इसका उत्तर है जयपुर। ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो कभी ना कभी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन मन से बनाया हुआ यहाँ पर नहीं है। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित या श्री कुमार? तो इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ पर वात्स्यायन। देखो, कामसूत्र के रचयिता वर्ड यूज़ किया है, जबकि उसमें षडंग और कामसूत्र को अलग तरह से पूछा गया था। एक एक वर्ड पे हमें ध्यान देना होगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किस किस के लिए हैं? बौद्धों के लिए हैं, बौद्धों और जैनों के लिए हैं, हिंदू और जैनों के लिए हैं, या फिर हिंदू बौद्धों और जैनों के लिए हैं? तो इसका उत्तर क्या है? हिंदू, बौद्धों और जैनों तीनों के लिए ही हैं एलोरा की गुफाओं में मंदिर। आगे, वाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर या फिर चेहरे पर? तो इसका उत्तर है कपड़े पर किया जाता है और उसे सुखाकर उसको पहन भी सकते हैं। अपना चित्र बना लिया और उसको पहन रहे हैं, इस तरह से होती है ये। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? हिंदी, देवनागरी, संस्कृत या फिर पाली? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा बोला करते थे इंडो आर्य। क्वेश्चन 27, भीमबेटका लखनदेयारी पंचमणि प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, गुफा के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर प्राऐतिहासिक चित्रों के लिए? तो इसका उत्तर है प्राऐतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका पंचमणि। लखनदेयारी, पंचमणि भी प्रसिद्ध है ना, लखनदेयारी। तो ये सभी, और इसके अलावा और भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, देवी प्रसाद राय चौधरी थे चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छायाकार थे या कवि थे? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? मूर्तिकार थे वो। ठीक है ना, चित्रकला भी करते थे लेकिन वो क्या थे? मूर्तिकार थे। हम सभी के बारे में देखेंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में भी हम सही से पढ़ेंगे। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, देवनागरी, फारसी या फिर संस्कृत? तो इसका उत्तर है संस्कृत में हुई थी वेदों की रचना। आगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? मौर्य काल को, शुंग काल को, गुप्त काल को या फिर कुषाण काल को? तो इसका उत्तर है गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें।